कि उत्तर प्रदेश में जो हिजाब को लेकर इतना ज़्यादा बवाल किया जा रहा है, किसी के धार्मिक पहनावे पर ऐसे बवाल नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है हिंदू वर्सेस मुसलमान का। इससे पहले कभी किसी को दिक्कत नहीं थी। इससे पहले भी हम लोग भी स्कूल कॉलेज गए हैं तो वो हिजाब में ही गए हैं। इससे पहले बांटा गया है। हमारे जो है कौम में ये नहीं सिखाया गया है कि लड़के रहना है, मिल के रहना है, लेकिन हमारे कुछ लोग जिसका नाम नहीं लेना चाहते हैं हम लोग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ हम लोगों का है, ये हम लोगों का है और ये हम लोग का हक है, ये चीज़ हटेगा नहीं। साइकिल की तरफ, साइकिल की तरफ, भाजपा की तरफ क्यों नहीं? बस भाजपा महंगाई है, महंगाई, जातिवाद, नोटबंदी, गरीबी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनबी न्यूज़ गोरखपुर। हिजाब का मुद्दा जिस तरीके से इन दोनों तूल पकड़ रहा है, कर्नाटका में जिस तरीके से एक लड़की सामने आती है, अल्लाह अकबर के नारे लगाती है, इसलिए हमने सोचा कि हम महिलाओं से जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो हिजाब का मुद्दा है वो कितने समर्थन में है। क्या लगता है कि हिजाब सभी संस्थानों में अनुमति मिल जानी चाहिए हिजाब को? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हिजाब को लेकर इतना ज़्यादा बवाल किया जा रहा है, किसी के धार्मिक पहनावे पर ऐसे बवाल नहीं करना चाहिए। आप देखिए क्लासरूम के अंदर लड़कियां जाती हैं तो वो ड्रेस में जा रही हैं ना, अगर ऐसे बाहर निकल रही हैं, वो अपनी सुरक्षा के साथ निकल रही, खुद को कवर करके निकल रही है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार को किसी के ड्रेस को लेकर कमेंट नहीं करना चाहिए, बाउंड नहीं करना चाहिए। किसी भी स्कूल को या किसी भी संस्था को ऐसे हिजाब को लेकर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए। तर्क ये दिया जा रहा है कि स्कूल का एक कोड होता है, स्कूल का एक ड्रेस होता है, उसी ड्रेस में महिलाओं को आना चाहिए, पुरुषों को आना चाहिए, इसमें हिजाब की जरूरत नहीं है। इस पे क्या? बिल्कुल नहीं। हिजाब ऐसा है ना कि स्कूल के बाहर जब हम लोग निकलते हैं तो हम लोग हिजाब में रहते हैं, इसकी इस्लाम ने हमें इसकी अनुमति दी है। सबका, जैसे कि एक मान लीजिए, मैं कहना चाहूँगी कि योगी जी का अपना एक धारण किए रहते हैं, इस पर आज तक किसी ने नहीं सवाल उठाया है। किसी मुसलमान को किसी हिंदू को लेकर या उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन इन लोगों को किसी मुसलमान के पहनावे पर इतनी आपत्ति क्यों है? ये हमारा अपना है, हमारा अपना कल्चर है, हमें ये सिखाया गया है, हम इसमें अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हिंदू लगता है कि सरकार बंटवारे का काम कर रही है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम इससे पहले किसी और सरकार में नहीं हुआ है जितना कि बीजेपी में हो रहा है। तो ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको ये लगता है कि अगर धर्म और जाति और बंटवारे की बात ना करे योगी सरकार तो उनको वोट नहीं मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल, क्योंकि अगर वो धर्म पर नहीं आते, धर्म को छोड़कर वो कभी शिक्षा पर, रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? शिक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, स्कूल बंद है उस पर बात करें, उस पर कभी उनको आप बात करते नहीं देखते हैं। किसी के इतनी महिलाएं हैं, बेरोजगार हैं, इस चीज़ को लेकर कभी बात नहीं करते हैं। कितने पुरुष बेरोजगार हैं, डिग्री वाले, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, इसको लेकर कभी बात नहीं करते। तो ये हिजाब को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी जो हो रही है, ये किस लिए हो रही है? ये जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा बनाया जा रहा है हिंदू वर्सेस मुसलमान का। इससे पहले कभी किसी को दिक्कत नहीं थी। इससे पहले भी हम लोग भी स्कूल कॉलेज गए हैं तो वो हिजाब में ही गए हैं। इससे पहले कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया हिजाब पर। ठीक है। एक वीडियो वायरल हो रहा है कर्नाटका का, जिसमें एक बच्ची सामने आती है कुछ लोगों के, जहां पे जय श्री राम वर्सेस अल्लाह अकबर चलता है। क्या लगता है हिंदुस्तान में इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो क्या विकास सच में हो रहा है कहीं पे? विकास बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, विकास नहीं हो रहा है। ये विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा और दंगे फसाद का मुद्दा हो जाता है। इससे विकास नहीं जाहिर होता है, इससे धर्म जाहिर होता है कि आप दो धर्मों को बांटने की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान कर रहे हैं। हिजाब पहनने की अनुमति दे देनी चाहिए। बिल्कुल। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि एक तरह की आज़ादी की भी बात चल रही है। लोग कहते हैं कि वेस्टर्नाइज कल्चर में हम पहुंच रहे हैं तो आज़ादी होनी चाहिए सबको अपने अपने कपड़ों को पहनने की। क्या लगता है अनुमति मिलनी चाहिए? बिल्कुल मैम, इस बात पे मैं आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि आज़ादी जिसको चाहिए आप उससे पूछिए ना कि आपको आज़ादी चाहिए कि नहीं। आपसे नहीं पूछा जा रहा है? बिल्कुल नहीं। ये मेरी पसंद है, मेरी अपनी चॉइस है। हम इसमें हिजाब में अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, ना कि बगैर हिजाब के। ये अपनी चॉइस है ना कि कौन क्या पहनता है, क्या खाता है, क्या ओढ़ता है। इसमें आज़ादी की और बाउंडेशन की तो बात ही नहीं आती है। हम ऐसे ही अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं, हमें ऐसे ही रहने दिया जाए। दब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा कल्चर है।
आप अपने कल्चर के साथ जाना चाहती हैं। सरकार ये कहती है कि हमारे साथ हर तरफ की जनता, हर धर्म के लोग हैं, हमारे साथ हिंदुस्तान का हर वर्ग मौजूद है, क्योंकि हम विकास और सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? मैडम, हिजाब से विकास का कोई लेना देना ही नहीं है। इससे आप कैसे विकास करेंगी? किसी धर्म को लेकर आप इतना मुद्दा नहीं, वो कह रहे हैं कि मुसलमान उनके साथ है, तो मुसलमान साथ तो है, बिल्कुल है साथ भाजपा के। जी, मैं इस में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। अच्छा, ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव के मैदान में आ गए, अपना डंका बोल दिया उन्होंने, मैं उत्तर प्रदेश में, मैं गोरखपुर में खड़ी हूँ। और बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि 100% मुसलमान ओवैसी के साथ है। आपके हक में लड़ते हैं इसलिए? मेरे हक में नहीं लड़ते हैं। आपने उनको कहीं पर भी इंटरव्यू देखा होगा तो वो सबके लिए बोलते हैं। उनको उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो भड़काने का काम करते हैं एक कौम को। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भड़काने का काम नहीं करते, वो हक की बात करते हैं। इससे पहले की जो सरकारें आई हैं तो वाकई देखा जाए तो क्या किसी ने हक की बात की है? सबका अपना अपना लीडर है, ठीक है। यादव का अपना लीडर है, बीजेपी का अपना लीडर है, जितने भी हैं पार्टी के लोग, सबका अपना अपना लीडर है। हम लोग अगर ये चाहते हैं कि अगर हमारा कोई लीडर आ जाता तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। तो सबको हक है अपना अपना लीडर चुनने का। यूपी में चुनाव है, 10 मार्च को रिजल्ट भी आ जाएंगे, क्या लगता है इस बार बदलाव होना चाहिए या नहीं? इंशाल्लाह बदलाव जरूर होगा। किसको वोट करेंगी और क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किस तख्त पे किसको बैठना चाहिए? हम तो, हमारी जितनी भी टीम है और हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग वैसे को ही वोट देंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है। फिर चाहे स्कूल संस्थान हो या किसी भी जगह पे, जी हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों ऐसा क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि हिजाब, स्कूलों में एक ड्रेस कोड होता है तो वहाँ पे हिजाब की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। इस्लाम हमें सिखाता है हिजाब में रहना, हम बिल्कुल हिजाब लगाएंगे। हिंदुओं की भी बात करते हैं, क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा बढ़ के, जिस तरीके से हम लोग वायरल वीडियो भी देखा, एक बच्ची सामने से आती है और कुछ लोगों के सामने अल्लाह अकबर के नारे लगाती है। क्या लगता है जय श्री राम और अल्लाह अकबर में लोग बट के रह गए हैं? हाँ बिल्कुल, बट के रह गए, बांटा गया है। किसने बांटा है? हम लोग को बांटा गया है। हमारे जो है कौम में ये नहीं सिखाया गया है कि लड़के रहना है, मिल के रहना है, लेकिन हमारे कुछ लोग जिसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग नहीं, हमें आज़ादी नहीं मिल रही है। किस तरह की आज़ादी चाहिए आपको? आज़ादी के लिए अब आप आगे बढ़िए, आगे बोलिए। मतलब जैसे कि हमारे उसमें हिजाब है जी, तो हम लोग मतलब जो है हमारे कौम में, तो हम लोग उसी के ऊपर चलेंगे। हम लोग किसी अदालत के फैसले पे नहीं चलेंगे। अगर अदालत अपने उस पे ना, क्योंकि ये चीज जो ये हिजाब है, ये हम लोग अपनी मर्जी से लगाते, किसी के प्रेशर में नहीं लगाते हैं। अगर अदालत ये फैसला सुनाता है, क्योंकि कोर्ट में मामला अब जा पहुंचा है, अगर अदालत ये कहता है कि स्कूलों में, संस्थानों में हिजाब की जरूरत नहीं है, फिर ये कौम क्या करेगी? तो लड़ेंगे इसके लिए ना, क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों का है, ये हम लोगों का है और ये हम लोग का हक है। ये चीज़ हटेगा नहीं, हिजाब हम लोगों का हक है और ये लोग, ये मतलब ये चीज़ हम लोग अपनी मर्जी से पहनते, किसी की प्रेशर में नहीं पहनते हैं। क्या इंडिया में सबको राइट्स है ये चीज़ का कि अपनी मर्जी से जीने का, तो हम लोग भी अपनी मर्जी से जी रहे हैं। हम लोग को हिजाब चाहिए। ठीक है। और भी लोग बात करने के लिए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सबका एक अलग अलग तौर पे सोचना है हिजाब को लेकर के। आइए उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में पुरुषों की, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है, यहाँ पे पुरुषों की ज्यादा चलती है रादर देन महिलाओं की। तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर मुस्लिम में पुरुषों को क्या लगता है, हिजाब की जरूरत है या नहीं? क्या लगता है सर, हिजाब की जरूरत है कि नहीं हिंदुस्तान में? जी जरूरी है। दिन से हमारे है, दिन से हमारी किताब से है, हिजाब जरूरी है। मुसलमान की पहचान है हिजाब, मुसलमान की पहचान है हिजाब। हम इसके लिए लड़ेंगे। पहले सन 2014 से अगर पहले देखें तो हिंदू मुस्लिम भाई थे, हिंदू मुस्लिम भाई थे। लेकिन सन 2014 मोदी सरकार आने के बाद उसके हमारे हिसाब से तो अखिलेश की सरकार बनेगी यूपी में, अखिलेश की। तो क्या लगता है मुसलमान वोटर किस तरफ है? साइकिल की तरफ, साइकिल की तरफ, भाजपा की तरफ क्यों नहीं? बस भाजपा, महंगाई है, महंगाई, जातिवाद, नोटबंदी, गरीबी, 20 साल पीछे हो गया देश। सबसे पहला कदम तो वही था कि नोटबंदी, उसी से मुसलमान पीछे हो गया। सब भाई हिंदू मुस्लिम सब पीछे हो गए। क्या लगता है सरकार में महिला सुरक्षा है कि नहीं है?
नहीं है? नहीं है। क्यों, सुरक्षा ऐसा नहीं क्यों है। लगता है आपको? लगता है बहुत। आजकल देख रहे हैं लड़कियों को छेड़ना है, वो करना, सब लड़के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। हम लोग का पर्दा ऐसे ही हमेशा रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। आप लड़ेंगी अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि हिजाब को हटा दिया जाए? नहीं, कैसे हटेगा? हमारा इस्लाम यही है जी। हम लोग नकाब ही में रहेंगे, हिजाब ही में रहेंगे, ऐसे नहीं जा सकते आ सकते हैं। ये थी मुस्लिम महिलाएं, पुरुष भी मौजूद हैं जिनका